बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेड बोर्ड। आज हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे और उसमें हम हाफ एंगल और डबल एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइव करते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज़। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले है साइन टू अल्फ़ा, ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। इसका हम प्रूफ करते हैं। अब we know that साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ पे डबल एंगल में चेंज करने के लिए अब यहाँ पे बीटा की जगह लगा देंगे अल्फ़ा। पुट बीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा बस साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा और ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा। इट मीन्स कि जहाँ पे आपके पास है ना बीटा है उसे आपने अल्फ़ा से रिप्लेस कर देना है प्लस कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे आपके पास जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब देखें 1 अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ये बन गया साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू ये आपके पास देखिए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये भी साइन अल्फ़ा। इन दोनों को ऐड करेंगे और देखिए इनका जस्ट ऑर्डर चेंज है, बाकी दोनों के हैं सेम टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है, ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड प्रूफ। ये आपके पास साइन का डबल एंगल आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास कॉस का डबल एंगल है, तो ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हम इसे प्रूव करेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस यूजुअल फार्मूले से इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब जस्ट आपने यहाँ पे अब उसी तरह से पुट कर देना है, जहाँ बीटा वहाँ पे अल्फ़ा लगा देना है। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, जहाँ बीटा में अल्फ़ा लगाते हैं माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। तो दोनों साइड पर फार्मूले के जहाँ पे बीटा वहाँ मैंने अल्फ़ा पुट कर दिया। अब जब इसको हम ऐड करें एंगल को 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ये बन जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा माइनस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमने फार्मूला प्रूव कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं इसे 1 का नाम तो फ्लैट करें, ठीक है, और मैं पुट कर दूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, मीन्स कि मैंने यहाँ पे कॉस के थीटा की जगह लगाया 1 माइनस साइंस के थीटा। तो देखिए जो कॉस के डबल का जो सेकंड फार्मूला बनेगा वो कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू इसकी जगह लगाएंगे 1 माइनस साइंस के अल्फ़ा। ये कॉस के अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी और आगे है माइनस साइंस के अल्फ़ा। तो इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, तो कॉस 2 अल्फ़ा जो है ये को आ जाएगा 1 माइनस 2 साइंस के अल्फ़ा। ये आपके पास आ गया कॉस के डबल का सेकंड फार्मूला। ठीक है, अब अगर इसका हम थर्ड फार्मूला फाइंड करना है उसके लिए हम साइंस के थीटा को पुट करेंगे 1 माइनस कॉस के थीटा। तो आप पुट कर दें पुट साइंस के अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा इन 1, इसी 1 में पुट कर दीजिए। तो कॉस 2 अल्फ़ा आ गया एज इट इज़ इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फ़ा आ जाएगा एज इट इज़ माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा, ये मैंने वैल्यू लगाई है साइंस के अल्फ़ा की। ठीक है, यहाँ पे साइंस के अल्फ़ा जो है ये वाला यहाँ पे ये साइंस के अल्फ़ा इक्वल 1 माइनस कॉस के अल्फ़ा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस 2 अल्फ़ा जो है इक्वल आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस 1 और प्लस आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फ़ा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कॉस 2 अल्फ़ा जो है इक्वल आ जाएगा 2 कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस 1, ये कॉस के डबल का थर्ड फार्मूला आ गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है tan 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टाइन स्केयर अल्फ़ा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फार्मूला tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। सेम स्टेप यहाँ पे भी, जहाँ बीटा वहाँ पे आप अल्फ़ा पुट कर देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा tan अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा आ जाएगा एज इट इज़ प्लस बीटा की जगह लगाएंगे tan अल्फ़ा
ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा आ जाएगा एज इट इज़, और यहाँ बन जाएगा टेन और बीटा की जगह अल्फ़ा लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा टेन टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर बन जाएगा टू टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई से टेन स्केयर अल्फ़ा आ जाएगा। ये देखिए हमने सेकंड प्रूफ कर लिया हमने, टेन स्केयर अल्फ़ा, टेन टू अल्फ़ा जो है वो इक्वल हो जाएगा टू टेन अल्फ़ा इन ओवर 1 माइनस टेन, ये हमें बस टेन का डबल एंगल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, इसमें है साइन स्केयर अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई टू। तो अब हम ये प्रूफ करते हैं। अच्छा, अभी हमने प्रूफ किया था कि जो कॉस का डबल एंगल है, ठीक है, तीन उसके प्रूफ हैं, एक ये फर्स्ट फार्मूला है, ये सेकंड है, थर्ड है। हम सेकंड फार्मूला को यूज़ करते हुए साइन का जो है ना वो हाफ एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, कॉस 12 इक्वल 1 माइनस टू साइन स्क्वायर, मैंने ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है। अब देखिए ये माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इधर आके प्लस और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा पास टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू अल्फ़ा। ठीक है, याद रखिए टू जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल में। अब हमें हाफ एंगल में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पर एंगल को टू पे डिवाइड करेंगे। ये पास हो जाएगा टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू देखो 1 माइनस कॉस टू अल्फ़ा बाई टू, मीन्स के दोनों साइड पे एंगल को जस्ट आपने टू पे डिवाइड करना है। तो इधर भी अल्फ़ा बाई टू, यहाँ भी अल्फ़ा बाई टू, यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू जो इक्वल आ जाएगा पास 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, टू मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई टू। ये हमने प्रूव कर लिया। अब अगर आपने यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई टू फाइंड दोनों से प्लस स्क्वायर रूट ले लें तो साइन अल्फ़ा बाई टू जो है इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई टू। तो इसका ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस का हाफ एंगल है, तो कॉस के अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा और 2 को हम प्रूव करते हैं। तो अभी हमने प्रूव किया था कॉस का डबल एंगल, हमने तीन फार्मूले प्रूव किए थे, ये उन्हीं में से एक फार्मूला है जो लास्ट लिए हमने प्रूव किया था। देखें यहाँ पे ये फार्मूला कॉस का डबल एंगल टू कॉस के अल्फ़ा माइनस 1, इससे हम निकालते हैं कॉस का हाफ एंगल। तो यहाँ देखें कॉस टू अल्फ़ा इक्वल होता है टू कॉस के अल्फ़ा माइनस 1, माइनस 1 को इधर लें तो ये बन जाएगा प्लस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू अल्फ़ा इज इक्वल टू टू कॉस के अल्फ़ा। ठीक है, ये इसे रीअरेंज कर लें, ये बन जाएगा टू कॉस के अल्फ़ा 1 प्लस कॉस टू अल्फ़ा। अब सेम मेथड से एंगल को टू पे डिवाइड करते हैं दोनों साइड पर, टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू 1 प्लस कॉस टू अल्फ़ा बाई टू, दोनों साइड पर जैसे एंगल को आपने टू पे डिवाइड करना है। तो ये टू टू कैंसिल हो गया, टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, टू मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई टू, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो कॉस अल्फ़ा जो है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फ़ा और डिवाइड के पास क्या आ जाएगा 2। ये आपके पास सेकंड फार्मूला हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है tan का हाफ एंगल है, ये इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो हम इसे प्रूव करते हैं। देखें tan अल्फ़ा बाई टू इक्वल होता है साइन अल्फ़ा बाई टू ओवर कॉस अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि tan थीटा होता है साइन ओवर कॉस, तो ये भी साइन और कॉस में चेंज कर लें। अब हमने ऑलरेडी इनकी दोनों को जो है ना वो प्रूव किया हुआ है। साइन अल्फ़ा बाई टू जो है वो हमारे पास इक्वल था, यहाँ देखें साइन अल्फ़ा बाई टू, अभी हमने यहाँ पे इसे प्रूव किया इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2। तो यहाँ इसी जगह हम पुट कर देंगे, यहाँ पे देखें 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2 और इसके ऊपर रूट लगा देते हैं। ठीक है, फिर होल डिवाइड बाई, अब यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई टू देखें ज़रा, कॉस अल्फ़ा बाई टू हमने फाइंड किया 1 प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, तो ये पास आ जाएगा, ये अल्फ़ा बाई टू है, यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, अल्फ़ा बाई टू हाफ एंगल में चेंज किया ना, बस ये 2 डिवाइड हुआ तो ये अल्फ़ा बाई 2 है। अच्छा, अब यहाँ पे अब लगा देंगे 1 प्लस कॉस अल्फ़ा ओवर 2, तो 1 प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 आ गया, इसको भी अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, आप अब अंडर रूट को ब्रेक कर दें या इसे एक ही अंडर रूट के अंदर लिखें, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, अंडर रूट आ गया और 2 का भी अंडर रूट आ गया, होल डिवाइड 1 प्लस कॉस अल्फ़ा का अंडर रूट आ गया और 2 का भी आ गया अंडर रूट आ गया।
ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया आपस में। तो देखें अब यहाँ पे इसे ए के अंडर रूट में लिख सकते हैं कि दोनों के ऊपर अंडर रूट है। अगर आपके पास ना अंडर रूट ऑफ ए और अंडर रूट बी हो तो इक्वल होता है ए बी का होल अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ ये सेम ये अप्लाई करते हैं मेथड 1 माइनस काज अल्फ़ा ओवर 1 प्लस काज अल्फ़ा होल अंडर रूट, और ये आपके पास आ गया फार्मूला tan अल्फ़ा बी 2 का फार्मूला आ गया। यहाँ देखिए tan का हाफ एंगल। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज दैट P पॉइंट जो है -34 लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा व्हेन थीटा इज प्लॉटेड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अच्छा, हमारे पास एक P पॉइंट है। अब देखें इसमें जो -3 है ये x कोऑर्डिनेट है और जो 4 है पास के y कोऑर्डिनेट है। तो -3 ऑन नेगेटिव एक्सेस होगा और जो 4 है वो y एक्सेस पे होगा। अब देख हमारे पास ये x एक्सेस है और ये पास क्या है y एक्सेस, और यहाँ पे क्या है रीजन O है। ठीक है, अब यहाँ पे जो P पॉइंट है वो पास देखें x नेगेटिव y पॉजिटिव तो बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो पॉइंट P यहाँ पे होगा इस जगह पे -3 अलॉन्ग x एक्सेस और जो 4 है अलॉन्ग y एक्सेस होगा आपके पास। ठीक है, और ये एंगल थीटा है, थीटा जो एंगल थीटा ये इन स्टैंडर्ड पोजीशन है क्योंकि इसकी जो आपके पास इनिशियल साइड है वो क्या है ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सेस है। तो एक पास एंगल क्या है ऑन स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। अच्छा, फाइंड हमने करना है आपने cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा एंड डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 2 थीटा लाइज। मीन्स क्या आपने बताना है, पहले आपने फाइंड करना है cos 2 थीटा, फिर हमने फाइंड करना है sin 2 थीटा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जो 2 थीटा है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये भी लास्ट में हमें बताना है। तो देखें P पॉइंट ये -34 है तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 3 होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा पास अलॉन्ग डिस्टेंस 4 होगा। ठीक है, अब ये जो एंगल आपके पास क्या है ये थीटा है, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये किस तरह का टोटल जो एंगल आपके पास वो होता है पाई रेडियन। ठीक है, एक जो हाफ रोटेशन होती है, जो आपके पास एक हाफ रोटेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होती है पाई रेडियन के इक्वल होती है। ठीक है, अगर पाई में से ये माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, पाई टोटल एंगल पाई माइनस दिस एंगल थीटा, तो ये आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा ये एंगल बनेगा आपके पास। अब उसके बाद हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये पॉइंट O है, ये P है, ये पास Q है, Q पॉइंट है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ देखें ये आपके पास राइट ट्रायंगल, तो ये इसकी बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है। हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो होता है h² = b² + p²। तो h हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, बेस की जो वैल्यू है वो पास क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, परपेंडिकुलर के पास क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन दोनों को ऐड करें 25 बनता है, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास h जो है वो किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 हो गई। अब याद रहे कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद हम यहाँ पे साइन की और कॉस की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो याद रहे कि जो साइन यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H, साइन थीटा सम पीपल हैव। ठीक है, साइन थीटा P/H, लेकिन अब हमने थीटा की जगह यहाँ पे पाई माइनस थीटा यूज़ करना है, ऊपर एंगल जो गिवन है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसी फार्मूले को हम फॉलो करते हैं, तो आ जाएगा साइन पाई माइनस थीटा = P/H। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू के पास क्या है 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू के पास क्या है 5 है। अब ये के पास इवन एंगल है, साइन पाई माइनस मीन्स के साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो जब ये आपके पास इवन एंगल होगा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा = 4/5। इसके साथ साइन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरह लगाएंगे, हमें पता है कि आपके पास ये जो है ना पाई यहाँ पे होता है, पाई माइनस यहाँ π/2 होता है, पाई माइनस साइन थिंग, तो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। या यहाँ पे आप साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, उससे आपके पास लास्ट में आंसर आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने अलाइड एंगल यूज़ किए हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा = साइन थीटा होता है ये साइन थीटा आ गया। इसके बाद हम कॉस फाइंड करते हैं, तो कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस पाई माइनस थीटा। तो जो बेस है, बेस के पास क्या है 3 है, तो 3 आ गई, और हाइपोटेन्यूज के पास क्या है 5 है, तो एक पास 5 आ गया।
अब ये भी आपके पास इवन एंगल है, कॉस पाई माइनस थीटा भी आपके पास क्या है, इवन एंगल है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे ये कि इसे आप एक्सपेंड कर दें कॉस अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से, या फिर आप अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज़ करें। तो कॉस पाई माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपके पास 5 है, एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, पार्टनर्स की वैल्यू। अच्छा ये भी बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3/5। अब ये जो माइनस है और ये इस तरफ आ जाएगा, तो यार दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा जो है ये इक्वल आ जाएगा 3/5 के इक्वल आ जाएगा। हमने यहाँ पे साइन और कॉस दोनों फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ पे जो फाइंड करते हैं कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा, ये हम फाइंड करते हैं। देखें जो आपके पास यहाँ पे कॉस का डबल एंगल और फिर साइन का डबल एंगल है, तो साइन का जो साइन टू अल्फ़ा जो होता है, ठीक है, ये होता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन टू थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमने साइन का डबल एंगल ओपन कर दिया है। अब हमने ऑलरेडी दोनों वैल्यू फाइंड करी, तो साइन टू थीटा जो है ये इक्वल आ जाएगा 2 साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/5, ये 4/5 आ गया, और कॉस की वैल्यू -3/5 है, तो ये -3/5 आ गया, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करें तो -24 ओवर आ जाएगा 25, ये आपके पास साइन टू थीटा की वैल्यू आ गई। ये है लेस देन क्या है 0 है, नेगेटिव वैल्यू है। अब हम यहाँ पे कॉस टू थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कॉस टू थीटा का जो है ना यहाँ से फार्मूला देखते हैं। कॉस के डबल एंगल के हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं, अब इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करूँ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैं फर्स्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू -3/5 है, एक पास आ जाएगा -3/5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है जो साइन स्क्वायर थीटा है, जो साइन थीटा वो पास आ जाएगा यहाँ पे 4/5, तो आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा +9/25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25 -16/25 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम 25 आ गया, ऊपर आ जाएगा 9 - 16, तो यह जाएगा -7/25 विच इज़ लेस देन 0। तो cos टू थीटा जो है ना वो भी पास -7/20। अब देखें यहाँ पे इसके अलावा जो क्वेश्चन था उसमें आपने बताना था कि जो टू थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखें जो पास हमने वैल्यूज निकाली हैं साइन के डबल एंगल की और कॉस के डबल, तो दोनों नेगेटिव हैं। तो यहाँ आप देखें जो दोनों नेगेटिव हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद यहाँ साइन पॉजिटिव है, लेकिन इधर साइन क्या है नेगेटिव है, और थर्ड फोर्थ में भी कॉस पॉजिटिव है, लेकिन इधर क्या है यहाँ पे देखें नेगेटिव है। इसका मतलब है कि आपके पास टू थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड होगा, क्योंकि टेन कॉट पॉजिटिव बाकी ऑल वैल्यूज हमारे पास वहाँ पे कॉस का डबल और साइन का डबल एंगल है, तो दोनों जो है ना वो थर्ड में नेगेटिव होते हैं। तो आप लिखेंगे टू थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, टू थीटा, सो टू थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा इसमें है कि इफ़ साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई, अगर साइन अल्फा की वैल्यू वाई हो एंड अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, मीन कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड एक्सप्रेशंस साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा एंड टेन टू अल्फा। तो आपने इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई की टर्म्स में फाइंड करनी है, ठीक है। तो साइन अल्फा गिवन है और अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में, याद रहे कि साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव बाकी ऑल वैल्यूज क्या होती हैं नेगेटिव होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉस अल्फा फाइंड करते हैं। हमें पता है कि जो कॉस के थीटा होता है, हम यहाँ पे कॉस थीटा की या कॉस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉस के थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा, कॉस के अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइंस के अल्फा आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा, ठीक है। या फिर जो कॉस अल्फा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू y है, तो ये बन जाएगा y का स्केयर। ये हमने कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब चूँकि
थीटा लाई करता है, अल्फ़ा लाई करता है पास सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा पास माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पास आ जाएगी माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्केयर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन और उसका इन्वर्स को सीकेंट पॉजिटिव, बाकी ऑल वैल्यूज क्या होती हैं नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे माइनस में आई है। अब सबसे पहले यहाँ फाइंड करते हैं साइन टू अल्फ़ा। तो साइन टू अल्फ़ा जो है इसका फॉर्मूला यहाँ से देखते हैं, साइन का डबल एंगल जो इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करते हैं तो साइन टू अल्फ़ा जो है 2 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू पास वाई है, और ये पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्केयर, या फिर माइनस प्लस माइनस, तो साइन टू अल्फ़ा जो है माइनस 2y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्केयर, ये आपके पास आ गए साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू। अब इसके बाद निकालते हैं कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस टू अल्फ़ा के हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं, कोई उनमें से एक यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला है ये वाला कॉस के अल्फ़ा माइनस साइन, और दूसरा है 1 माइनस 2, तो हम यहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड फर्स्ट फार्मूला कॉस टू अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा, कॉस के अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। तो कॉस स्केयर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास देखें यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ लगाते हैं माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर, माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू के पास वाई है, तो यहाँ आ जाएगा वाई का स्केयर, ये आ गया। अब स्केयर के से ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये स्केयर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्केयर, और आगे है माइनस वाई स्केयर, ठीक है। यहाँ पे जाएगा कॉस टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2y का स्केयर आ जाएगा, ये कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके बाद टेन टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। टेन टू अल्फ़ा, टेन का डबल एंगल है ये, तो टेन टू अल्फ़ा जो है वो आपके पास इक्वल होता है 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्केयर अल्फ़ा, 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्केयर अल्फ़ा, 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्केयर अल्फ़ा। अब देखिए हमारे पास सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू है, टेन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आप ये फार्मूला यूज़ करें, तो इसके लिए आपको पहले यहाँ से देखें, अगर टेन टू अल्फ़ा आपने लेट्स सपोज फाइंड करना है, टेन टू अल्फ़ा टेन अल्फ़ा फाइंड करना है, तो ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो जो साइन अल्फ़ा है उसकी वैल्यू के पास वाई है, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस अंडर 1 माइनस वाई स्केयर, ये आप बस टेन की अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ये आप वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड ये है आपके पास कि आप टेन टू अल्फ़ा का, ये टेन टू अल्फ़ा जो है ये इक्वल होता है साइन टू अल्फ़ा ओवर कॉस टू अल्फ़ा, इसके इक्वल होता है। तो साइन टू अल्फ़ा की और कॉस टू अल्फ़ा की हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाली है, ये साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू है और नीचे ये कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू है, ये यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जो टेन टू अल्फ़ा है इज इक्वल टू साइन टू अल्फ़ा हमारे पास है माइनस 2y, देखिए माइनस 2y इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्केयर, माइनस 2y इंटू अंडर 1 माइनस वाई स्केयर डिवाइड बाई कॉस टू अल्फ़ा हमने फाइंड किया 1 माइनस 2y स्केयर, तो आ जाएगा 1 माइनस 2y का स्केयर, ये आपके पास टेन टू अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। या फिर आप ये फार्मूला लगा दें, ये वाला, ठीक है। इसे 2 टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू ये लगा दें ऊपर, और 1 माइनस टेन स्केयर अल्फ़ा, और नीचे फिर दोबारा टेन की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ अ हाफ एंगल फार्मूला टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री। तो हाफ एंगल फार्मूला हमने ऑलरेडी ड्राइव किए हैं, ये हमारे पास 3 हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा बाई 2 और टेन अल्फ़ा बाई 2। साइन अल्फ़ा बाई 2 इक्वल होता है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2, ऊपर रूट आता है, फिर कॉस अल्फ़ा बाई 2 होता है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 ओवर रूट आता है, और टेन अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा और 1 प्लस का ऊपर क्या आता है बस अंडर रूट आता है। अब उसने कहा कि आपने कॉस 15 की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला। तो जो कॉस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला मैं वो यहाँ लिख देता हूँ पहले सॉल्यूशन में। कॉस 15 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और कॉस अल्फ़ा बाई 2 वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो इसे हाफ एंगल में पहले चेंज करते हैं, तो कॉस
यहाँ पे ये हाफ बन गया, ठीक है। इस एंगल को मैंने 2 पे डिवाइड किया, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा पास क्या बन जाएगा, ये 30 डिग्री बन जाएगा। ये हाफ में चेंज करना है क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ करना है, ये cos अल्फ़ा बाई 2 का, तो इसलिए मैंने इसे cos 30/2 लिख दी है। अब इसमें जो अल्फ़ा है वो 30 है, ठीक है। तो ये पास फार्मूला है, सिंस cos अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फ़ा डिवाइड बाई पास क्या आता है 2 आता है, इसके ऊपर क्या आता है पास अंडर रूट आता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे cos 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखें जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ मैंने 30 लगाया है डिग्री, तो इधर भी जहाँ अल्फ़ा वहाँ क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ये जगह 1 प्लस cos 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 और इसके ऊपर आ जाएगा होल अंडर रूट आ जाएगा। अब cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर पर निकालते हैं, तो वैल्यू के पास आती है 0.866 आती है, ठीक है। तो ये पास आ जाएगा 1 प्लस 0.866, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया और डिवाइड बाई 2 आ गया और ये पास आ गया अंडर रूट। अब इसके बाद इस दोनों को ऐड करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 866 डिवाइड बाई 2 और इसके ऊपर रूट आ गया, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे मीन्स के 1.866 डिवाइड बाई 2 करेंगे और फिर आंसर का जब आप अंडर रूट लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0.966, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। सो cos 15 डिग्री विल बी इक्वल टू 0.966। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड जो ए पार्ट है उसमें साइन टू थीटा फाइंड करना है, बी पार्ट में cos टू थीटा, सी पार्ट में tan टू थीटा, मीन्स के साइन cos और tan के डबल एंगल्स फाइंड करने हैं ए बी सी पार्ट में, और डी ई और एफ पार्ट में tan साइन और cos का हाफ एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में cos थीटा गिवन है 3/5 वेयर थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 मीन्स के 0 से ग्रेटर है और π/2 से लेस है, तो आपके पास कौन सा बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में cos थीटा 3/5 गिवन है, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैंने यहाँ पे cos से पहले साइन की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो याद रहे कि साइंस के थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos के थीटा, पाइथागोरस आइडेंटिटी है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर से कट जाएगा और इधर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे आ जाएगा। इसे अब एलसीएम के सॉल्व करें, एलसीएम 25 आ गया, 25 माइनस 9 तो 16/25, दोनों का स्क्वायर रूट जो है लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 के और 25 का 5 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ देखिए अब साइन थीटा पॉजिटिव साइन लगाया यहाँ पे क्योंकि थीटा लाइज इन फर्स्ट, और फर्स्ट में ऑल फंक्शंस ऑल रेशियोज क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होती हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने ए पार्ट में साइन का डबल एंगल फाइंड करना है, साइन टू थीटा फाइंड करना है, तो साइन टू थीटा फाइंड करते हैं। साइन टू थीटा जो है उसका फार्मूला होता है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमने साइन का डबल एंगल यूज़ किया है, साइन टू थीटा 2 साइन थीटा, यहाँ पे अल्फा अगर थीटा होगा तो इधर भी क्या आएगा, थीटा आएगा। साइन टू थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 आ गया एज इट इज़, cos की वैल्यू गिवन थी 3/5, तो यहाँ पे 3/5 आ गया, और साइन थीटा जो पास है वो 4/5 है, ये 4/5 लगा दिए यहाँ पे। इनको सिंप्लीफाई करें तो जो साइन का डबल एंगल है वो करेगा 6 4 = 24 और डिवाइड में आ जाएगा 25। अब हम फाइंड करते हैं cos टू थीटा, तो जो पास ये हमने इसका ए पार्ट सॉल्व किया है, बी पार्ट में हमने फाइंड करना है इसका cos टू थीटा। तो cos टू थीटा के आपके पास 3 फार्मूलाज हैं, कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें cos के डबल एंगल के हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है, तो आप इनमें से कोई एक यूज़ कर दें। cos टू थीटा cos के थीटा माइनस साइंस के थे, तो हम इसमें जो है ना ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, या सेकंड भी या थर्ड कोई सा एक यूज़ कर दें, सबसे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो cos टू थीटा इक्वल cos के थीटा माइनस साइंस के थीटा, तो ये आपके पास आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cos की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास वो है 3/5, तो ये पुट करें यहाँ पे,
3/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू में निकालिए 4/5, यह जगह 4/5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, दोनों का एलसीएम 25 आ गया। तो 9 माइनस 16 cos 2 थीटा, तो जो cos 2 थीटा है वो क्या आ गया, देखें यहाँ से आ जाएगा बस 16 माइनस 9 तो -7 ओवर क्या आएगा 25 आ गया। ये cos के डबल एंगल की वैल्यू आ गई। इसके बाद जो सी पार्ट है उसमें आपने tan का डबल एंगल फाइंड करना है, tan 2 थीटा इधर ही फाइंड करते हैं जो सी पार्ट है। तो याद रहे कि जो tan 2 थीटा होता है ये इक्वल होता है पास है tan थीटा होता है साइन ओवर cos, तो ये जगह sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। तो tan 2 थीटा जो है ये जगह यहाँ पे देखें जो sin 2 थीटा की वैल्यू मैंने फाइंड किया 24/25 है, या पास आएगा 24 ओवर 25 होल डिवाइड बाई cos 2 थीटा के हमने -7/25 -7/25। अभी 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो tan का जो डबल एंगल है बिल्कुल आ गया ±24/7, ये हमने tan का डबल एंगल फाइंड कर लिया। अच्छा, अब हम इसका सॉल्व करेंगे। डी पार्ट साइन का हाफ एंगल है, तो साइन α/2 का जो फार्मूला है वो कहते हैं 1 - cos α/2 होल अंडर रूट होता है आपके पास, ठीक है। साइन α/2 = 1 - cos α/2 होल अंडर रूट। अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ भी क्या पास क्या आ जाएगा थीटा, मीन्स के साइन θ/2 = 1 - cos θ/2 ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिया। ये देखें यहाँ पे साइन θ/2 = 1 - cos θ/2, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3/5, यहाँ पुट कर दी 3/5, तो इन दोनों का एलसीएम 5 आ गया, 5 1 5 -3 होल डिवाइड बाई 2 आ गया। यहाँ पे ये पास क्या डिवाइड बाई 2 है। अब 5 में से 3 माइनस कर तो आपके पास 2 आता है, और 5 टू आपके पास क्या आ जाएगा 10, ये दोनों डिनोमिनेटर में तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 टू 10 आ जाएगा। तो 2 1 2 और 2 5 10, तो 1 का रूट 1 होता है और √5 आपके पास आ गया, साइन θ/2 के पास वैल्यू आ गई। अच्छा, ई पार्ट में हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे देखें ई पार्ट जो आपके पास है उसमें हमने cos θ/2 की वैल्यू फाइंड करनी है ई पार्ट में। तो cos θ/2 का जो फार्मूला है वो आपके पास इक्वल होता है 1 + cos θ/2 और होल अंडर रूट, मीन्स कि यहाँ पे देखें जो cos का हाफ एंगल है वो इक्वल होता है √1 + cos α/2। अगर यहाँ पे थीटा तो इधर भी क्या आएगा थीटा आ जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 3/5 है cos थीटा की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं cos की जगह, और सिंपलीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5, तो 5 1 5 + 3, तो ये आ जाएगा 8, और नीचे 5 2 आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 + 3 8 होता है और 5 2 10, तो 2 4 8 और 2 5 10, तो 4 का अंडर रूट आ जाएगा और 5 का अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट 2 होता है और 5 का अंडर रूट आ जाएगा एज इट इज़। ये हमने cos के हाफ एंगल की वैल्यू फाइंड कर दी। अच्छा, लास्ट में जो इसका आखिरी पार्ट है उसमें आपने फाइंड करना है, यहाँ देखें लास्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है एफ पार्ट में tan θ/2 फाइंड करना है। यहाँ पे एफ पार्ट में tan जो आपके पास एफ पार्ट है उसमें tan θ/2 फाइंड करना है। अब याद रहे कि जो tan एंगल होता है वो होता है साइन एंगल ओवर कॉज एंगल, तो यह आ जाएगा साइन θ/2 साइन एंगल ओवर cos θ/2 कॉज एंगल आ गया। तो इन दोनों की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है। तो साइन θ/2 की वैल्यू है 1/√5, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 1/√5 होल डिवाइड बाई नीचे cos θ/2 की वैल्यू तो हमने वो फाइंड की है 2/5 है, 2 डिवाइडेड बाई √5, तो √5 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 1/2। ये हमने tan θ/2 की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, इसमें गिवन है tan θ = 12/5 वेयर थीटा इज़ ग्रेटर देन पाई से ग्रेटर है तो इस तरफ होगा, एंड लेस देन 3π/2 3π/2 से लेस है। देखिए ये पास 180 डिग्री है और ये पास क्या है 270 डिग्री है। 180 डिग्री यहाँ पे 270 यहाँ पे होता है, तो उसके दरमियान में तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा आपके पास। थीटा जो है किस में है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती हैं। अच्छा, अब हमें अगर साइन का डबल एंगल कॉस का tan का डबल एंगल चाहिए तो हमें यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम साइन कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद ये जो पास रिक्वायर्ड A B C से F तक पार्ट है ये सारे सॉल्व करेंगे। तो tan θ 12/5 है, tan θ होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग P/B है, ये राइट ट्रायंगल बना दें यहाँ पे, ये एंगल थीटा हो गया।
परपेंडिकुलर इसमें 12 है और बेस इसमें क्या है 5 है, तो हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हमने फाइंड करना है, बी बेस जो पास 5 है, 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर इसमें 12 है, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कर दें तो 169 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो एच की वैल्यू 13 आ गई। यहाँ पे एच आपके पास किसके इक्वल आ गया, 13 के इक्वल आ गया। अब इसके बाद हमें पता है जो साइन थीटा होता है वो होता है पी ओवर एच, सम पीपल हैव। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बस क्या 13 है। यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, उसकी रीज़न ये है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी ऑलवेज की होती हैं नेगेटिव होती हैं। फिर काज फाइंड करते हैं, काज होता है आपके पास करली ब्राउन हेयर, बी ओवर एच 5 बाई आपके पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब यहाँ भी साथ क्या आएगा माइनस आ गया, इट मीन्स दैट कि आपके पास जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तभी साथ काज और साइन के क्या है माइनस आया है। अब सबसे पहले यहाँ पे साइन 2 थीटा फाइंड करते हैं, जो ए पार्ट है उसमें साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपके पास साइन का डबल एंगल है, साइन का डबल एंगल है, साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू लगाते हैं, 2 आ जाएगा एज इट इज़, और साइन थीटा की वैल्यू के पास क्या है -12/13 है, -12/13, और कॉस थीटा की वैल्यू -5/13। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 to 10 और 10 12 आपके पास आ जाएगा 120, आपके पास आ जाएगा 120 और डिवाइड में आ जाएगा 13 13 से 169। ये आपने साइन के डबल एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बी पार्ट में कास का डबल एंगल फाइंड कर, कास 2 थीटा फाइंड करते हैं, कास 2 थीटा। अब कास के डबल एंगल के हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं, कोई सा आप एक यूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पे अभी ये सेकंड फार्मूला यूज़ करूँ, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा कास 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये सेकंड यूज़ कर रहा हूँ, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 आ गया एज इट इज़, -2 भी एज इट इज़, साइन की जो वैल्यू है वो आपके पास है -12/13, तो ये पास बन जाएगा -12/13 का होल स्क्वायर। अब cos 2 थीटा आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया -2 और स्क्वायर है तो माइनस प्लस, ये आ जाएगा पास 144 आ गया, और 13 का स्क्वायर होता है 169। 1 - 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2 4 8, 2 4 8 और 2 1 था 2 ओवर आ जाएगा 169। तो अब इसका एलसीएम जो है 169 आ जाएगा, 169 इससे मल्टीप्लाई -288, ये पास cos 2 थीटा आ गया। अब 288 में से ये माइनस का 288 माइनस 169, तो आंसर 119। तो आपके पास cos का जो डबल एंगल है उसका आंसर आएगा -119 डिवाइडेड बाई 169, ये cos के डबल एंगल की वैल्यू आ गई। अब जो सी पार्ट है उसमें हम फाइंड करना है tan का डबल एंगल फाइंड करना, तो इधर फाइंड करते हैं tan का डबल एंगल सी पार्ट में, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का चाहें तो ये फार्मूला लगा दें, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी है, ये आपको पता है जो tan थीटा होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा, तो tan 2 थीटा आ जाएगा बस साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। इनकी वैल्यूज हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी हैं, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू है 120 और 169 होल डिवाइड बाई cos 2 थीटा की वैल्यू के पास है 119 माइनस 119 डिवाइड 169, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो tan 2 थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 120 और 119 और माइनस में रहेगा स्टार्ट में आ जाएगा। ये आपने इसका सी पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सी पार्ट के बाद डी पार्ट में है साइन थीटा बाई 2, साइन का हाफ एंगल है, ये हमने फाइंड करना है। तो साइन के हाफ एंगल का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू √1 माइनस काज अल्फा होल डिवाइड बाई 2। तो अगर यहाँ पे थीटा आएगा तो इधर भी क्या आपके पास आ जाएगा थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल होता है 1 माइनस काज थीटा ओवर 2 ओवर होल √, और काज थीटा हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर रखा है, काज और साइन की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले फाइंड कर रखी है, तो -5 पे क्या है 13 है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ देखें ज़रा, काज की वैल्यू मैंने 5/13 पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे देखें, ठीक है, और 1 + 5/13 होल डिवाइड बाई 2 आ गया।
अब यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम है वो 13 आ जाएगा, और 13 में से 13 माइनस प्लस 5 तो बन जाएगा 18, और 13 टू 26, तो 18/26 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जगह 2 9 से 18 और ये 13 टाइम कट जाएगा, तो 9/13 आ गया। अब 9 का √3 कैलकुलेटर √13 एज इट इज़ आ जाएगी। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद ई पार्ट में फाइंड करना है कास थीटा बाई 2, ठीक है। तो कास थीटा बाई 2 का जो फार्मूला या कास का जो हाफ एंगल इक्वल होता है 1 प्लस कास अल्फा और 2 ऊपर होल अंडर रूट, तो दरमियान में प्लस साइन आता है, तो ये प्लस साइन लगा दे। और कास थीटा की वैल्यू है -5/13, -5/13, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 -5/13, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 13, 1 से 13 -5 और ओल्ड डिवाइडेड 2 आ गया। अब 13 में से 5 माइनस करें तो आपके पास 8 आता है, 13 26 होता है, ये आ जाएगा 8/26, तो 2 4 8 और ये 13 टाइम, तो 4/13 का 4 का √2 होता है और 13 का रूट एज इट इज़ आ जाएगा। कास थीटा बाई 2 की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा, इसके बाद हमने लास्ट में फाइंड करना है tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 का आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, √1 माइनस कास अल्फा और 1 प्लस कास अल्फा। tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा, या फिर आप tan थीटा बाई को चेंज कर लें इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कास थीटा बाई 2। इसे भी सेम आंसर आता है, क्योंकि tan थीटा होता है साइन थीटा ओवर कास थीटा, तो tan थीटा बाई 2 इक्वल हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 ओवर कास थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हमने फाइंड की है 3/√13, ये आ गई वैल्यू, तो ऊपर आ जाएगा 3/√13 होल डिवाइड बाई यहाँ पे कास थीटा बाई 2 की वैल्यू हमने फाइंड की है 2/√13, तो जाएगा 2/√13, √13 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 3/2। ये आपके पास आ गई एफ पार्ट की वैल्यू 3/2।